जमशेदपुर से एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आग की लपटों में एक इंसान की जिंदगी जलकर राख हो गई। घटना जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र की है, जहां मरीन ड्राइव के पास एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ड्राइवर को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और वो कार के अंदर ही जिंदा जल गया। मृतक की पहचान सुनील अग्रवाल के रूप में हुई है, जो कदमा के विजया हेरिटेज अपार्टमेंट के निवासी थे। हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कदमा थाना प्रभारी और डीएसपी मनोज ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। आज सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास थाना प्रभारी कदमा को सूचना मिली कि इधर नीम बाग के नज़दीक सड़क के किनारे एक वाहन में आग लगने से एक हादसा हो गया है और गाड़ी में आग लगी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा तत्परतापूर्वक थाना की पेट्रोलिंग पार्टी और पदाधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया और स्वयं भी वो घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ आने पर गाड़ी बुरी तरह से जली हुई और क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, जैसा आप लोग भी देख रहे हैं। और ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति जो बुरी तरह से झुलसी हुई स्थिति में उनकी बॉडी थी, जिसकी कोई भी पहचान होने का तरीका नहीं था। और आगे वाली सीट पर ही एक गैस सिलेंडर, वह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में दिख रहा था। फिर प्रारंभिक जांच और अनुसंधान करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इसके स्वामित्व का पता लगाया गया और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम लोग गाड़ी के मालिक तक हम लोग पता लगाए। उनके विषय में जानकारी मिली कि सुनील अग्रवाल नामक व्यक्ति हैं, जो विजया हेरिटेज में रहते हैं। और फिर हम लोगों ने प्रारंभिक जो कुछ जांच की, उससे पता चला आज सवेरे करीब 4:45 से 5 बजे के बीच वो घर से निकले थे। उनकी मेट के द्वारा सिलेंडर लेकर निकलने की बात बताई गई। इसी क्रम में यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त या आग लगने के कारण, तो अब इनके कारणों की विशेष जानकारी के लिए हम लोग एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर आने के लिए रिक्वेजिशन भेज चुके हैं। गहराई से इसकी हर एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सुबह सिलेंडर के क्रम में ये सारी बातों की जानकारी ली भी जा रही है और अभी ये कुछ पता इस तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। जी। ये जो भी इसके संबंध में विस्तृत, जब तक वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर और मानवीय भी जो सूचनाएं मिलती हैं, इस पर गहराई से छानबीन तहकीकात करने के बाद प्रथम दृष्टया हादसा ही प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह हादसा था या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? क्या सिलेंडर से निकली गैस बनी मौत की वजह? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। चला कि हाईवे इस तरह की घटना घटी है। हम लोग जब आए तो देखिए इस तरह का दर्दनाक हादसा किसी के साथ हुआ है कि इसका परिवार को किसी भी तरह से सूचित कर दिया जाए कि आपका परिवार से इस तरह घटना घटा। हमको लगता है हम लोग का नज़र में इस तरह का पहला ऐसा घटना है जो हाईवे में सिलेंडर ब्लास्ट करते हुए इस तरह की दर्दनाक घटना हुई है। क्या लगता है कैसे ब्लास्ट हुआ होगा? सिलेंडर फटने से दिखाया जा रहा है इसमें, तो ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर फटा हो सकता है, स्मोकिंग कर रहा होगा बंदा। पूरा कार जल चुका है। कार जल चुकी है, नंबर प्लेट तक उड़ गया, पता नहीं चला कहाँ का है नहीं है। अब इसका जानकारी तो आप ही लोग दे सकते हैं परिवार वाले लोग को। मिली कि व्हाट्सएप के माध्यम से कि कुछ देर पहले 6 बजे करीब भाटिया पार्क के समय जो है हाँ, तो सूचना ऐसे मिली है कि कार दुर्घटना हो गया, गैस सिलेंडर से फट गया है। तो वही हम देखने आए हैं कि तो देखे कि सही में अब तो कार ऐसा स्थिति है कि ना इसका कुछ मेकिंग को पता है, ना आदमी का कुछ पता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ एक दर्दनाक घटना हुई है। बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुखद है जिसके साथ भी हुआ है। और यही चाह रहे कि इसके सूचना इसके घर वालों तक कैसे भी पहुँचे ताकि ये जानकारी मिले, बहुत ज़रूरी है वो। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इनके देखने लायक कि कैसे पता करें। अब इंजन नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है।